नमस्कार दोस्तों, नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जिन भी लोगों ने इस बार 2024 के ईयर में राज्य उत्तराखंड से स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम जो करवाती है हर साल, और 2024 में जिन भी लोगों ने 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम्स में से जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसका रिजल्ट ऑफिशियली आउट करा गया है स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड एग्ज़ाम्स के पोर्टल द्वारा। आप पूरे राज्य भर उत्तराखंड के किसी भी एरिया से किसी भी स्कूल में पढ़ रहे थे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, या फिर वो ऑटोनोमस था, या फिर एडेड था। बेसिकली मतलब ये है कि वो स्कूल अगर आपका राज्य भर उत्तराखंड में था और अगर आप वहाँ से 10th या 12th कर रहे थे, स्पेशली अगर आप लोग स्टेट उत्तराखंड के बोर्ड स्टेट बोर्ड उत्तराखंड से अगर आप 12th और 10th कर रहे थे, तो आपका रिजल्ट 30 अप्रैल को इवनिंग में रिलीज़ करा है, यानी कि कल शाम को आपके 10th-12th उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम को रिलीज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ में 10th-12th बोर्ड के रिजल्ट को डिस्कस करूंगा, प्लस आपको बताऊंगा कैसे आप चेक करेंगे, आपको कैंडिडेट्स के रिजल्ट चेक करके भी बताऊंगा। अगर आप एक नए कैंडिडेट हो, भारत देश में उत्तराखंड एक राज्य है, वहाँ पर 10th-12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं। 2024 ईयर में भी हुआ, 23, 22 और 21 में भी होता रहा है, 2025 में भी इसी तरीके से होगा। 2024 वाले जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उनको बता दूं, आपके राज्य उत्तराखंड के नैनीताल एरिया से इसका रिजल्ट हर बार आता है। इस बार का भी आ चुका है, 10th और 12th दोनों का ही आ चुका है। इस वीडियो में आपको पूरा रिजल्ट चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे एक एक कैंडिडेट ने अपने नंबर इधर लाए हैं और कैसे वो पास है या नहीं, उसका परसेंटेज, उसके एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स और ऑल ओवर मार्क्स बताऊंगा। आपको रिजल्ट में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन दिखते होंगे, पास, फेल, एब्सेंट, कंपार्टमेंट जैसे ऑप्शन दिखते होंगे, उन सभी का मतलब भी क्लियर करूंगा। आपके राज्य में नैनीताल जगह से आपका रिजल्ट हर साल आता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। और जो भी लोग नए हैं, आपको चैनल पर आपको बता दूं, आपकी प्रिपरेशन देने वाला हूं मैं, ऑल स्टेट बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की भी प्रिपरेशन। स्पेशली अगर आप चाइना से, रशिया से, ईरान, इराक या दूसरे कंट्री से हैं, तो आपके लिए भी 10th-12th या स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, डिग्री और उसके ऊपर की पढ़ाइयाँ, पीएचडी, मास्टर्स और अलग अलग पढ़ाइयों की प्रिपरेशन यूट्यूब पर जल्द ही फ्रीली अवेलेबल होगी सारी प्रिपरेशन। तो रेडी हो जाए, तैयार हो जाए इन चीज़ों के लिए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं, या फिर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए, आने वाले समय के लिए मिस करेंगे अपने करियर के लिए। आपको बता दूं, 10th-12th के बाद लोगों को करियर ऑप्शंस मिलने लग जाते हैं, जॉब मिलने लग जाती हैं। अगर आप लोग इनिशियली तौर पर लोगों को जॉब करनी होती है, इफ़ यू थिंकिंग दैट कि you don't want to do any job, rather than you want to do the business, तो इफ अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो, जॉब वगैरह नहीं भी करना चाहते, तो वहाँ पर भी आपको रुपए लगते हैं। तो उस रुपए के लिए ही आपको जॉब तो करनी ही होती है। इसी वजह से आप 10th-12th की क्वालिफिकेशंस के बाद जॉब भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए ऑप्शन रहेगा। तो जितने भी लोग मुझे भारत देश से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत करूंगा। एलिजिबिलिटी जो ये है कि अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं, 9th 8th या 7th या उससे पीछे की क्लासेस स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर आप 11th में हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैं साफ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, आप लोग अपने उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम्स दोगे ही, अगले साल या उसके अगले अगले के साल दोगे ही। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ प्रिपरेशन मिल जाएगी, तो आप इधर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताऊंगा, आपके बोर्ड का एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत इजी होता है, इतना हार्ड होता नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जितने भी नए लोग हैं जुड़ जाएं। एक चीज़ और है कि उत्तराखंड स्टेट बोर्ड को सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया से कैंडिडेट, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू गिव द उत्तराखंड स्टेट बोर्ड 10th-12th दोनों एग्जाम्स। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि आप सिर्फ 10th दे सकते हैं, 12th दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते अगर आप उस स्टेट के नहीं हैं। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल होता है। आप पूरे देश से जाओ, इस राज्य में जाके इस बोर्ड एग्जाम को दे सकते हैं। इसको देकर पास किया तो आप मानिए कि आप लोगों को आगे जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी, एडमिशन्स वगैरह मिलने लगेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। अब कॉलेज और स्कूल्स की जो आपकी एजुकेशन है, उसके बाद आपको जॉब वगैरह मिलने लगती है। एमएनसीज में जो बड़े बड़े ऑफिस खुले हुए हैं पूरे एरिया भर में, पूरे वर्ल्ड में आप जगह जगह देख रहे हैं, जितने भी कंपनियों के ऑफिस वगैरह देख रहे हैं, ये कंपनियां ना ऐसे नहीं लेती लोगों को, ये क्वालिफिकेशंस मांगती है, 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब। इसी वजह से आप ये स्कूल में 12-12 साल, स्कूल 12 साल, फिर 3 साल डिग्री, फिर मास्टर्स की अलग डिग्री, पीएचडी अलग, ये सब करते हैं।
ठीक है। हालांकि टेक्नोलॉजी बनाने वालों का दिमाग तो बड़ा सिंपल लगा था, उन्होंने तो सिंपल कोडिंग करके ऐप बनाए, वेबसाइट बनाए, गेम्स बनाए और वो लोग इतना पैसा बनाते हैं। लेकिन आपको ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, गेम्स बनाना और इस सब में कोडिंग लगती है, और उस कोडिंग को सीखने के लिए आपको प्राइमरी एजुकेशन लेना ज़रूरी है, जैसे कि स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन जैसी चीज़ें। इसी वजह से आपको मेरे हिसाब से ये बोर्ड एग्ज़ाम्स जरूर करने चाहिए। जो नए लोग हैं उनको क्लियर कहूँगा कि आप भाई 10th 12th एक बार ऐसे ही लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए ही सही बोर्ड एग्जाम्स और कॉलेज एजुकेशन, बैचलर मास्टर जरूर क्लियर करें। ठीक है, ये ऑप्शन लाइफ में आगे नहीं मिलते, तो आपको इसको करना ही चाहिए। तो आपके सामने इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 10th 12th के बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट शेयर, जिन्होंने अपनी डिटेल्स शेयर करी और उनका रिजल्ट दिखाया जाए। यहाँ पर 10th 12th के कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट के लिए रोल नंबर वगैरह हैं, डिटेल्स हैं उत्तराखंड राज्य स्टेट बोर्ड के। ठीक है, सेम इसी तरीके से हरियाणा स्टेट बोर्ड के 12th एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। जो अपने हरियाणा वाले भाई बहन हैं वो अपना रिजल्ट 12th क्लास का चेक कर लें, 1-2 दिन में एक्टिव हो जाएगा। उसके बारे में एक अपडेट आया था, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड वालों का मैंने झारखंड स्टेट बोर्ड का 10th 12th दोनों क्लियर करके आ गया हूँ मैं, उसको चेक करके आ जाए वीडियो को। ठीक है, झारखंड कर दिया है क्लियर, एमपी बोर्ड कर दिया, यूपी बोर्ड कर दिया, तीनों ने दे दिया अपना रिजल्ट, उत्तराखंड ने भी दे दिया। चलिए हो गया। अब हरियाणा का भी इसमें चल रहा है, हरियाणा का भी आने वाला है, तो आप देखते रहें। इसी तरीके से उड़ीसा, महाराष्ट्र अपने अपने रेडी हो जाएं सभी लोग, सबके रिजल्ट आने वाले, मैं सबके डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट देखो दोस्तों, लाइव वीडियो देने में ना एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। आप रोल नंबर भेजते हो, फिर एक साथ काफ़ी लोग भेजते हैं, तो सबके चेक नहीं हो पाते। इसीलिए मैं आपको यहाँ जो वीडियो दे रहा हूँ ये लाइव नहीं है, लेकिन इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अपने 10th और 12th का रिजल्ट कैसे चेक करोगे, वो चीज़ आपको क्लियर होगी। तो आप उसको देखने का प्रोसेस समझ लो इस वीडियो में। जो नए हो वो भी समझ लो कि आप इस तरीके से देखोगे अगले या उसके अगले साल में, इस तरीके से आपको इस रिजल्ट को चेक करना होगा। ठीक है, तो पूरा इंडिया इस पर फॉर्म भर के एग्जाम दे सकता है ये वाला, इसीलिए ये वीडियो पूरे भारत के लोगों के लिए खास है, और दूसरे देशों को भी समझ आएगा कि भारत देश में इस तरीके से 10th और 12th एग्जाम्स होते हैं। चले हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो के नीचे वेबसाइट लिंक और आपके दोनों क्लासेस के रिजल्ट चेक करने का एक ही लिंक है, एक ही सर्वर है, वो भी दिया गया है। ठीक है, चेक कर लेना, जल्दी से जल्दी चेक कर ले दोस्तों। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ उत्तराखंड स्टेट बोर्ड रिजल्ट। तो सभी का स्वागत रहेगा इस वीडियो में, सभी भाइयों का, बहनों का, आप कहीं से भी सुन रहे हैं विश्व भर में, सभी का स्वागत है। टॉपर्स कॉर्नर को आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर टॉपर्स की लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, देखिए 2016 के बाद 2024 में आपको दिखाना चाहता हूँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, मतलब भाई 12th के टॉपर्स की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से रहेगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये जो आप लोगों का ये जो वेबसाइट है, इसको यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, इधर ऐसा करते हैं और यहाँ पर ले जाकर हम इसको पेस्ट करके ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, आपकी इस वेबसाइट को खोल लेते हैं अलग, क्योंकि हम अब आपको डायरेक्ट टॉपर्स कॉर्नर भी इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि 10th और 12th इस बार 2024 में आपके जो स्टेट है यानी कि उत्तराखंड, वहाँ से इस बार के टॉपर्स आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से तो आप रिजल्ट चेक कर लोगे, रिजल्ट के बाद हम टॉपर्स लिस्ट को भी एक बार देखेंगे। ठीक है, हम 10th वालों की भी देखेंगे। 10th को हाई स्कूल कहते हो आप लोग, और इंटरमीडिएट मीन्स 12th। इंटरमीडिएट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट मतलब ये बीच की क्लास है, स्कूल और कॉलेज के बीच में एक क्लास जो फंस रही है वो 12th है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कह दिया, मतलब बीच में आ रही क्लास इंटरमीडिएट। ठीक है, इसीलिए इसको 12th को इंटरमीडिएट कहा जाता है। ठीक है, टॉप 25 कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखोगे 25 टॉपर्स आपके निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम डिस्कस करने। पहले हम 10th वालों का रिजल्ट चेक करेंगे, फिर हम 12th वालों की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों 11th 12th का भी इसी रिजल्ट यहीं से इसी तरीके से चेक होगा। हम सिर्फ यहाँ पर 10th और 12th दोनों का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। तो 10th का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आपको चेक करना है। आपको कुछ नहीं करना, अपने एडमिट कार्ड जो आप सेंटर पर गए थे जब पेपर देने, तो एक एडमिट कार्ड नाम की एक चीज़ होती है, एक पेपर सा होता है, उस पर लिखा होता है कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, सेंटर नेम और कौन से सब्जेक्ट उसको पेपर देने हैं, वो किस किस दिन वो कौन सा पेपर देगा वो लिखा होता है। इसके अलावा उसके एक सेंटर कोड होता है, रोल नंबर कोड जैसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें तो उसको रोल नंबर देखना है और वो इधर डालकर अपने रिजल्ट को वो देख सकता है। तो मैं एक कैंडिडेट का रिजल्ट 1 बाय 1 पहले 10th के कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिखा रहा हूँ और फिर 12th का दिखाऊंगा। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप सब लोग चेक कर पाएंगे
और कोई भी परेशानी आ जाए आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने एक कैंडिडेट 10th का है, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसका नाम है दीपांशु सैनी। देखिए दीपांशु सैनी कैंडिडेट का नाम है। फादर नेम वीरेंद्र सैनी है, मदर नेम राकेश है उसकी मदर का नाम। उसके हिंदी में देखिए 76 मार्क्स आए, 80 में से हैं ये। और प्रैक्टिकल देखिए, जो उसको स्कूल से नंबर मिलने थे सब उसके स्कूल के टीचरों ने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सब में उसको पूरे नंबर दे दिए हैं 20। उसके हिंदी में 76 है, इंग्लिश में 58 है। ऑल ओवर बात करता हूँ दोस्तों, तो वो हिंदी में तो 96 ला रहा है। संस्कृत और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप देखोगे इस कैंडिडेट का जो रिजल्ट बना है वो 6 सब्जेक्ट से बना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, ये 6 सब्जेक्ट से उसका रिजल्ट तैयार किया। 6 में से उसका रिजल्ट बनेगा बेस्ट 5 में से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके 10th और 12th दोनों क्लासेस के रिजल्ट को बनाया जाता है बेस्ट 5 को देख के। तो आप देखोगे इसके अंदर बेस्ट 5 इसके कौन से हैं, तो आप इसमें से आप देखो इसके टोटल मार्क्स में आप देखोगे तो सबसे कम नंबर इसके जो आ रहे हैं वो संस्कृत में आ रहे हैं। तो इसमें इसका रिजल्ट संस्कृत वाले नंबरों को जोड़ के नहीं बनाए, बाकी उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को जोड़ के उसके नंबर बने। 403 नंबर 500 में से हैं, यानी कैंडिडेट की परसेंटेज 81 है। 81 परसेंटेज इसकी बन रही है, 80.5 परसेंटेज है इसकी, और ये पास है। और ये फर्स्ट ऑनर्स, फर्स्ट ऑनर्स ऑन्स मतलब कि पहली पोजीशन से, फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है। इसको करना क्या है, प्रिंट पे टिक कर लो भाई मेरे प्रियांशु सैनी, और इस तरीके से अपने रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट पे टिक करके डाउनलोड कर लो। इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, डिस्क्लेमर में देखिए क्या लिखा है। ये जो रिजल्ट पब्लिश किया है ना इधर, ये एक एक्चुअल रिजल्ट नहीं है आपका, ये वही सब लिखा है, ये एक्चुअल मार्कशीट नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग। देखिए ये जो यहाँ पर वेबसाइट पे रिजल्ट पब्लिश हुआ है, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन टू द एग्जामिनी, देखिए ऑल दो एवरी, देखिए यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ लिखी है। इस रिजल्ट को याद रखें, ये एक फाइनल रिजल्ट आप ना माने इसको, आपका जो एक्चुअल मार्कशीट है ना उस पर लिखा होगा एक्चुअल मार्क्स। तो आपको जो अपने स्कूल से लेना है। द रोल ऑफ एनआईसी उत्तराखंड इज लिमिटेड टू टेक्निकल सपोर्ट टू कंसर्न इंस्टीट्यूशंस बोर्ड फॉर होस्टिंग द एग्जामिनेशन रिजल्ट। इन्होंने कहा है ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट, आपका बोर्ड जो है ना, आपका जो उत्तराखंड स्टेट बोर्ड है, वो आपके स्कूल में भेजेगा आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, और वहाँ से आप उसको कलेक्ट करेंगे और वही आपकी एक्चुअल मार्कशीट है। ये तो सिर्फ आपके नंबर देखने के लिए एक बाहर बाहर से मार्कशीट दी गई है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू वेरीफाई देयर मार्क्स विद द ऑफिशियल हार्ड कॉपी इशूड फ्रॉम द, ठीक है। आपको अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, आपको लग रहा है कि आपके नंबर गलत गलत सलत छाप दिए यहाँ पे एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा आपका ये रिजल्ट यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, और आपको लग रहा है कि इस रिजल्ट में कोई गड़बड़ी है, कोई मार्क्स में कोई परेशानी है किसी भी कैंडिडेट को, उसको करना क्या है, टेलीफोन नंबर दिया गया इस पर कॉन्टैक्ट करो, या फिर आप अपना मेल कर दो, तो भी आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व होगी। ठीक है, तो ऐसा ना सोचे, इसको फाइनल ना समझे, अपने रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस तरीके की प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करें जैसा बता रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट करके डाउनलोड कर लेना दीपांशु भाई। चलिए हम नेक्स्ट रिजल्ट को हम देखते हुए चलते हैं। 10th क्लास के दूसरे कैंडिडेट का रिजल्ट आपको दिखाता चलता हूँ। ठीक है, अब ये सेकंड कैंडिडेट का रिजल्ट आप देखोगे, इन्होंने क्या बोला है, सिक्योरिटी कोड एक गलत डाला गया हमारे द्वारा। ठीक है, अब मैं इसके लिए दूसरे कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये भी सेम वही उसी क्लास में है, 10th में ही है ये, उत्तराखंड स्टेट से अपने बोर्ड एग्जाम को कर रहा था या जो भी है ये कैंडिडेट, इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, विकास रावत नाम का कैंडिडेट है, विकास रावत कैंडिडेट का नाम है। गंगा सिंह फादर नेम, कांति देवी मदर नेम है कैंडिडेट का, कैंडिडेट के मदर और फादर का। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस कैंडिडेट के पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वही सारे सब्जेक्ट थे। देखिए आपके 10th क्लास में उत्तराखंड में होता क्या है, 5 सब्जेक्ट कॉमन रखे हैं उत्तराखंड स्टेट बोर्ड एग्जाम ने, और जो राज्य सरकार में आता है
5 उन्होंने कॉमन सब्जेक्ट रखे और छठवां सब्जेक्ट जो लास्ट एक सब्जेक्ट और रखा गया है जो कि ऑप्शनल में रखा है उन्होंने। मतलब या तो आप पेंटिंग लो या संस्कृत लो, कोई एक सब्जेक्ट अपने मर्जी से ले लो, इस तरीके का सीन वहाँ पर रखा गया है। तो आपको बता दूं 5 सब्जेक्ट में आप देखते हो तो यहाँ पर इस कैंडिडेट को मार्क्स प्रैक्टिकल में 19-20 के करीब मिलते रहे हैं। थ्योरी में इसके नंबर ये 80 में से रहे हैं ये पाँचों में। और जो छठवां एग्जाम था इसका ये वाला, इसमें इसको जो है प्रैक्टिकल के 50 और थ्योरी 50 नंबर में रहा था। तो आप देखोगे इस कैंडिडेट का ग्रेड बन रहा है A1 A2 B1 B1 और B2 जैसा ग्रेड इसका बना है। ऑल ओवर इसके मार्क्स हिंदी में सही आए हैं, पेंटिंग में भी ठीक ठाक मार्क्स है इसके। इसका रिजल्ट जो बनाया गया दोस्तों वो इसके बेस्ट ऑफ 5 कलेक्ट करके बनाया, मतलब इन पाँचों इन 6 में से किसी एक सब्जेक्ट, जैसे कि इसके साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स को आप हटाओगे तो आपको पता लगेगा इसके बेस्ट 5 को जोड़कर इसके नंबर बन रहे हैं 331, 331 है इसके मार्क्स। यानी इसकी जो परसेंटेज बनी दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी है। 300 नंबर पर आप देखोगे तो इसकी 60% हो गई और 6 और 30 नंबर के तो यानी 66 पॉइंट समथिंग, यानी 66% है इसकी। और ये पास है फर्स्ट डिवीजन से। इसका नाम है विकास रावत। तो इस तरीके से ये प्रिंट करके डाउनलोड कर सकता है अपने रिजल्ट को। नेक्स्ट हमारे पास एक और कैंडिडेट यहाँ पर 10th का ही है, इसका भी रिजल्ट आपको दिखाता हुआ चलता हूँ यहाँ पर क्या रहेगा। तो देखिए, हाँ, आप जब अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो तो इस कैप्चा को बदलते रहना। ये जो कैप्चा है ना, जब भी किसी का रिजल्ट नया कोई रिजल्ट आप अपना देखने जाते हो तो इस कैप्चा को बदलते रहना, क्योंकि हर रोल नंबर पर नया कैप्चा लगेगा। ठीक है, कैप्चा इसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, जो लिखा आ रहा है इसको आप लोग कैप्चा बोलते हो, CAPTCHA कैप्चा, बस। ठीक है, आपको बस ये ऐसे ही कोई ऐसा रखा गया है, सिक्योरिटी पिन रखा है इन्होंने और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इन सारी बातों में नहीं फंसना है आपको, बस इस तरीके से देखते रहें अपने रिजल्ट को। ठीक है भाई, ये कैप्चा एक सिक्योरिटी के प्रो सिक्योरिटी तौर पर रख देते हैं वेबसाइट पर, और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि आपको जानना पड़े। DA और गेट रिजल्ट पे टिक करते हैं हम। देखिए एक और मीनाक्षी तोमर है, ये महिला कैंडिडेट गर्ल है ये। और इसके फादर का नाम केदार सिंह तोमर है, सीमा देवी मदर नेम है। कैंडिडेट के पास वही सारे सब्जेक्ट्स थे, हिंदी संस्कृत और साइंस, होम साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश। इसके पास टोटल सब्जेक्ट 6 थे। आप देखोगे इसके अंदर इसमें से इसका एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ऑप्शनल रहा होगा, मतलब कि चॉइस दी होगी आपको, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है तो इसने अपनी मर्जी से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ लिया होगा। मेरे को इसका रिजल्ट देख के लग रहा है इसने जो है अपनी मर्जी से इसने होम साइंस लिया है इधर। बाकी 5 सब्जेक्ट इसको दिए गए हैं स्कूल द्वारा। देखोगे दोस्तों हिंदी में इसको नंबर मिले 58 है, ये इसके मार्क्स 80 में से हैं। संस्कृत में भी 80 में से, साइंस सोशल साइंस इंग्लिश में इसके मार्क्स 80 में से आ रहे हैं। टोटल ऑल ओवर देखते हो दोस्तों इसका मार्क्स तो ये हर किसी में जो है पास है ये कैंडिडेट, ऑल ओवर ये कैंडिडेट पास है। थ्योरी में भी अलग से पास है, प्रैक्टिकल में ये अलग से पास है, इंटरनल असेसमेंट में ये पास है अच्छे से। और ऑल ओवर इस कैंडिडेट के मार्क्स सही बने हैं। इसका रिजल्ट बनाने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड ने यहाँ पर करा क्या है कि आपका साइंस के मार्क्स को इन्होंने बेस्ट 5 को उठाया है, बेस्ट 5 के नंबर से हिसाब इसमें रिजल्ट आपका बना है। तो आपकी जो परसेंटेज बनती है कैंडिडेट मीनाक्षी तोमर की, तो आपकी जो मीनाक्षी, आपको बता दूं आपकी जो परसेंटेज यहाँ पर बन रही है वो आपकी बन रही है 66 पॉइंट समथिंग, यानी 66% फर्स्ट डिवीजन से आप इधर पास आउट। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट कैंडिडेट का यहाँ पर एक और बार आपको नया रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप चेक करना, बड़ा आसान होता है रिजल्ट देखना इधर। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग रिजल्ट चेक करते हो चलना। ये देखो इस तरीके से चेक होगा। गेट रिजल्ट पे टिक करते हैं तो हमने यहाँ कुछ गलत डाला है इधर, दोबारा डालेंगे हम इधर एक बार फिर से। ठीक है भाई, इस तरीके से अपना अपना रिजल्ट डालें और चेक करते हुए चलें। देखिए यहाँ पर आ गया शुभांकर तपलियाल थाप थापली थापलियाल नाम है कैंडिडेट का, शुभांकर थापलियाल। फादर नेम शरद प्रसाद है, मदर नेम दीपिका दीपिका थापलियाल है।
और ये इनके फादर मदर नेम और इनका खुद का नाम हो गया। रोल नंबर ये 10th क्लास के कैंडिडेट, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और रिटेल और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने पढ़े हैं। इनके मार्क्स आप देख सकते हो। ये देखिए ये कैंडिडेट जो है ना, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ये कैंडिडेट रिटेल में अगर फेल भी कर जाता तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटेल में अगर ये देखिए रिटेल में इसके मार्क्स आ गए, प्रैक्टिकल में 50 में से 45 आए, थ्योरी में 17 आ गए, चलिए ठीक है। तो ऑल ओवर ये रिटेल में तो पास कर गया, 78 इसने ले आए। लेकिन इसके मार्क्स आप देखते हो इधर, जैसे कि आप इस पे आते हो यहाँ पर, जैसे कि आप इसके मार्क्स देखते हो दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि इसके मार्क्स आप देखिए दोस्तों, रिटेल में ये कैंडिडेट फेल कर गया है, बाई चांस ये कैंडिडेट रिटेल में फेल कर चुका है। लेकिन इस कैंडिडेट के मार्क्स जो बाकी सब रिटेल में नहीं, रिटेल में पास कर चुका है। ये कैंडिडेट मैथ में फेल करा है। मैथ में इसको स्कूल की तरफ से 20 में से 19 मिले हैं। मैथ्स में ये खुद 80 में से 4 नंबर लाया है, जो कि एक बहुत ही एक खराब नंबर आप मान सकते हो, क्योंकि आपका 80 नंबर का पेपर है तो आपको यहाँ पर वही करीब 28 या 30 के करीब नंबर तो यहाँ करने ही पड़ते हैं। आप इतने नहीं लाते हो, जैसे कि आपका अगर 75 का होता तो आप 25 प्लस लाते, 80 का है तो आपको वही 30 नंबर से ऊपर लाने हैं। और अगर आप ऐसा नहीं ला रहे हो तो आप मान लो कि आप इधर फेल हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस कैंडिडेट का रिजल्ट। तो ये कैंडिडेट ऑल ओवर फेल है किसी एक सब्जेक्ट की वजह से। इसको मेन 5 सब्जेक्ट में पास करना जरूरी ही था, और इसने एक सब्जेक्ट अपना यहाँ पर रोक लिया मैथ्स का, तो इस चक्कर में ये फेल है। ऑल ओवर इसका मार्क्स फेल है। हालांकि इसका परसेंटेज आप देखते हो तो 500 में से 237 है। आप कहोगे कि ये परसेंटेज के हिसाब से तो ये कैंडिडेट लगभग लगभग आप देखो 240 मार्क्स पर आपका इसका परसेंटेज आप निकालने जाते हो तो ये करीब करीब आपका 48% करीब बन जाता है, 48%। तो आप कहोगे 48% 100 में से तो वो फेल कैसे है। तो भाई मैं आपको बता दूं, 100 में से 48% आए भले ही कैंडिडेट के, लेकिन वो मेन मैथ में फेल हुआ है, जिसके कारण उसको फेल डिक्लेयर किया गया है। प्रिंट कर लेना अपना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना रिजल्ट। आपको बता दूं भाई, आपका एक यहाँ पर स्टेट बोर्ड एक एग्ज़ाम करवाता होगा, वहाँ पर एक स्टेट बोर्ड एक एग्ज़ाम करवाता है आपका कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री नाम से, जो कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई फेल होता है तो उसका एग्ज़ाम अरेंज करके होता है। तो आप उसको देकर निकाल सकते हो, नहीं तो आपको फिर अगले साल यानी 2025 के लिए एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर पाओगे अपने अपने रिजल्ट को। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको जैसे 10th क्लास के कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिखाया, ऑलमोस्ट हमने 2-4 कैंडिडेट्स के रिजल्ट दिखा दिए। एक लास्ट कैंडिडेट और हम यहाँ इधर पिक करते हैं 10th का रिजल्ट चेक करने के लिए, और उसके बाद हम 12th के रिजल्ट आपको दिखाने जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये लास्ट कैंडिडेट का रिजल्ट है। काजल नाम की कैंडिडेट है, यानी कि एक गर्ल है, एक गर्ल कैंडिडेट है काजल, और उसके फादर का नाम है दिनेश, और कौशल्या देवी मदर नेम है। और आप देख सकते हो कैंडिडेट का हिंदी में वो ऑल ओवर ये कैंडिडेट पास आउट है, और इसके मार्क्स बन रहे हैं 293, 500 में से बेस्ट 5 के लिए गए हैं, एक नंबर इसमें से हटाया गया है। इसमें से आप देखोगे तो इसके साइंस के मार्क्स को नहीं जोड़ा इसका परसेंटेज बनाने में, बाकी सबको जोड़ के इसका नंबर बना है। पेंटिंग सब्जेक्ट था कैंडिडेट के पास। आप इसके सबसे ज़्यादा नंबर अगर आप मेरे से पूछे तो इस कैंडिडेट के हिंदी में 74 है, और बाकी आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, पेंटिंग साइंस सोशल साइंस इंग्लिश वगैरह में नंबर देख सकते हैं। तो कैंडिडेट तो पास है, 500 में से 290 प्लस मार्क्स इसके रहे हैं इधर, यानी करीब करीब ये कैंडिडेट 58% के करीब रही है। 58 परसेंटेज इसके आए हैं, ये सेकेंड डिवीजन से पास आउट है। आप डाउनलोड कर लेना इधर से काजल, अपने इस रिजल्ट को प्रिंट पे टिक करके आप इधर डाउनलोड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने 10th का रिजल्ट चेक कर पाओगे इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एक लास्ट रोल नंबर और है हमारे पास 10th का, उसका रिजल्ट भी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी हर साल लाखों कैंडिडेट्स होते हैं, देयर आर लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपीयर इन द बोर्ड एग्ज़ाम, स्पेशली 10th 12th दोनों के ही लाखों एग्ज़ाम लाखों कैंडिडेट्स हर साल स्टेट बोर्ड्स के अंदर होते ही हैं। और आपके उत्तराखंड स्टेट में भी लाखों कैंडिडेट्स ऐसे रहे होंगे इस बार जिन्होंने इस बोर्ड के एग्ज़ाम को दिया होगा, ठीक है। बहुत आसान सा सिलेबस है दोस्तों आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का, बहुत आसान सा सिलेबस है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इतना हार्ड आपके सिलेबस में नहीं पूछा जा रहा है, बहुत आसान चीज़ें पूछी जा रही है। हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस एसएसटी होम साइंस पेंटिंग, ये सब चीज़ें आईटी वगैरह ये सब तो बहुत आसान चीज़ें हैं जो आपसे
स्कूली शिक्षा में, स्कूल के पेपरों में पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इधर डाल देंगे और यहाँ पर आपका रिजल्ट चेक करेंगे। दोबारा से सिक्योरिटी पिन में गलतियाँ बताई गई हैं। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है, क्योंकि आप एक ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके रिजल्ट चेक कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आज से आप मानेंगे नहीं कि आज से आप काफ़ी पीछे के सालों में जाते हैं, तो वहाँ पर तो लोगों को स्कूल जाकर रिजल्ट पता लगता था। जैसे आप अपने छोटी क्लासेस के लिए मार्कशीट वगैरह लेने जाते हैं ना, यूनिट टेस्ट वगैरह हो रहे हैं स्कूल में 2-2 4-4 महीने में, आपको उस तरीके का प्रोसेस करना पड़ता था। समझ रहे हैं? आज से काफ़ी पहले बहुत पहलों की सालों की बात कर रहा हूँ, बहुत साल पीछे टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को बदला है। हालांकि वेबसाइट, इंटरनेट आ जाने से लोगों को वहीं के वहीं अपने रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। हाँ, मार्कशीट तो आप वैसे तो मार्कशीट डिजी लॉकर नाम की एक एप्लीकेशन पर भी छोड़ी जाती है आप लोगों की। और ये मार्कशीट आपको इंटरनेट पर भी डाउनलोड करने को मिल जाती है बहुत जगहों से। और स्कूल से आपको एक उसकी हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है। तो देखिए, मैंने कई बार इधर देखा, मैं इधर क्लिक करता हूँ दोबारा से, आपका ये वाला रिजल्ट खुल नहीं रहा है। लास्ट कैंडिडेट का रोल नंबर है, अब देखिए इधर नहीं खुला है। तो ये वाला रिजल्ट इतने ही थे आपके 10th के रिजल्ट। 12th वालों की हम बात कर लेते हैं थोड़ा। 12th वालों के रिजल्ट मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। 12th के रिजल्ट हम इधर देखेंगे। इनवैलिड रोल नंबर है भाई, रोल नंबर सही दो, गलत मत दो। रिजल्ट चेक कर रहे हैं आपका इधर। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर रोल नंबर गलत भी दिए हैं, जिसके चक्कर से उनके रिजल्ट चेक नहीं हो रहे हैं। देखिए, तो ये कैंडिडेट की डिटेल्स ही रॉन्ग है, तो इसके रिजल्ट को हम इधर छोड़ रहे हैं। अभी हम 12th वालों का रिजल्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, 12th वालों का रिजल्ट अब हम देख रहे हैं इधर। अब देखिए यहाँ पर ये कैप्चा हमारा चला गया इधर, कैप्चा इधर आ नहीं रहा है। देखिए आ चुका है ये कैप्चा। सिक्योरिटी कोड जो है वैलिड नहीं डाला है। तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, समथिंग वेंट रॉन्ग, वी अपोलाई अपो। देखिए, ये रिजल्ट आपका नहीं आ रहा भाई, ये कैंडिडेट का गलत गलत है डिटेल। हम अगले किसी दूसरे कैंडिडेट का रिजल्ट बता देते हैं आपको। 12th वालों का भी आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप देख लो, जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट को चेक कर लो। अब आप कहोगे भाई ये रिजल्ट आपका 30 तारीख में आया है इवनिंग में, आप 1 तारीख को डिस्कस कर रहे हैं। भाई साफ सा कारण है, एक तो मैं लाइव भी नहीं कर रहा इस वीडियो को, लाइव करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि तब आप नहीं चेक कर पा रहे थे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मैंने उस समय वीडियो नहीं दी आपको। क्योंकि लोग चेक नहीं कर पा रहे थे रिजल्ट, क्योंकि उस टाइम पे एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट जाकर रिजल्ट देख रहे थे, इसीलिए मैं अब लाया हूँ इस वीडियो को। और इससे क्या है, आप आसानी से अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। और ये रिजल्ट काफ़ी लोगों के काम भी आएगी, जो लोग नए हैं वो आने वाले समय में इस तरीके से अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। ठीक है। तो आपके सामने एक कैंडिडेट का रिजल्ट अब आ चुका है, ये 12th क्लास का कैंडिडेट है। मैं 2-4 रिजल्ट ही दूंगा बस 12th के इधर। तो आपको बता दूं, ईशांत आर्या नाम का कैंडिडेट है। सुरेश प्रसाद, मदर फादर नेम में, आप मदर नेम में दीपा आर्या है। और कैंडिडेट के पास कैंडिडेट आर्ट्स साइड का है 12th क्लास से। उसके पास हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट उसके पास थे। टोटल 5 सब्जेक्ट्स। ग्रेड उसके A1 B1 A1 A1 B1 आए हैं। टोटल में उसका देखोगे तो 86 61 77 86 जैसे मार्क्स उसके आए हैं। इंटरनल असेसमेंट में उसको सही नंबर दिए गए हैं, हिस्ट्री में उसको कम नंबर दिए स्कूल की तरफ से। थ्योरी में नंबर सही ले आया वो, थ्योरी में भी वो एक सही नंबर लाया है।
वो टोटल ऑल ओवर 375 मार्क्स 500 में से लाया है और वो पास है फर्स्ट डिवीज़न के साथ, यानी उसकी परसेंटेज 60% से ऊपर है। यहाँ पर 60 ही नहीं, उसकी परसेंटेज 70% से भी ऊपर है। उसकी जो परसेंटेज है वो 75 है। ठीक है, अगर वो 400 नंबर लाता तो 80% हो जाती उसकी। उसके आए हैं 75%। 75% मार्क्स 12th में आ गए इस कैंडिडेट के। आप अभी प्रिंट में टिक कर लेना ईशांत, और इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने 12th रिजल्ट को। देखिए ये एक नेक्स्ट कैंडिडेट है, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर आप देख सकते हैं। और ठीक है भाई, इस तरीके से आप देखोगे। ये अगला कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट मैं आपको इधर दिखाने जा रहा हूँ। देखिए अनुराग कैंडिडेट का नाम है, अनुराग 12th क्लास का कैंडिडेट है। पूरन फादर नेम है, पूरन सिंह। आशा देवी मदर नेम है। कैंडिडेट के पास हिंदी के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश था, यानी कि कैंडिडेट पीसीबी कैंडिडेट था। पीसीबी इंग्लिश और हिंदी उसके पास और थे। 5 सब्जेक्ट्स थे उसके पास। मेनली उसको इन दोनों पे, तीनों पे ध्यान देना होगा, हुआ होगा, बाकी तो उसके सही रहे होंगे। तो इस कैंडिडेट के नंबर आप देख सकते हैं। ये उसको 2020 स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स हैं। थ्योरी में नंबर सही ले आया है कैंडिडेट। आप देखते हो तो इसके मार्क्स जो रहे हैं, ये पीसीबी उसके 70 नंबर का पेपर रहा। इंग्लिश और हिंदी उसका 80 मार्क्स का पेपर रहा। 92, 91, 99 केमिस्ट्री में है। 96 और 94 उसके मार्क्स इस तरीके से बने हैं मार्क्स उसके। टोटल ऑल ओवर मार्क्स वो ला रहा है 472 नंबर लाया है ये अनुराग नाम का कैंडिडेट। और ये 500 में से हैं उसके नंबर, यानी इसका आप परसेंटेज मुझसे पूछते हो तो 470 नंबर पर उसका परसेंटेज जो बना होगा, आप उसको 5 से डिवाइड देना होगा, तो आप देखोगे तो उसका परसेंटेज बना 85। तो उसका वैसे ही हो गया। और 85 और 489। ठीक है जी। आप देखते हो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर इसके मार्क्स पूरे में से कितने कम है, इसके पूरे में से लगभग 30 नंबर आप कम मानो, यानी 6% लगभग कम मानो पूरे में से। तो लगभग लगभग 93 पॉइंट समथिंग, 94% आई है इस कैंडिडेट की। 94, हाँ 94 पॉइंट प्लस करीब आई है। 94% इसकी आई है 12th के अंदर। फर्स्ट डिवीजन से पास तो है ही ये। 94% है कैंडिडेट की, मतलब अगर ये 30 नंबर और ले आता 28 और, तो ये पूरे कर जाता। ये मतलब कि ये टॉप इसी के नंबर होते पूरे इस उत्तराखंड स्टेट बोर्ड में। हो सकता है कि टॉपर्स की लिस्ट में भी हो। 94% है वैसे तो इसके। इट में भी पॉसिबल ये 12th के टॉपर्स की लिस्ट में हो। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। अभी आप देखिए 470 नंबर इसके बन रहे हैं, यानी करीबन 94 पॉइंट समथिंग, लाइक 94.4% इस कैंडिडेट के हैं। रोल नंबर आपको इधर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमने दो कैंडिडेट्स के रिजल्ट आपके सामने दिखाए, ये दोनों ही 12th क्लास के हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक और कैंडिडेट का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। रेखा नाम की कैंडिडेट, यानी एक गर्ल कैंडिडेट है ये। और मनवर सिंह फादर नेम, बीना देवी मदर नेम है। इस कैंडिडेट ने आर्ट्स साइड से अपने 12th को किया है। हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ड्राइंग एंड पेंट, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट की पढ़ रही थी। इसके नंबर इसको देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रैक्टिकल और असेसमेंट के मार्क्स देख सकते हैं आप। इस कैंडिडेट के मार्क्स जो आए हैं वो 81, 72, 61 जैसे मार्क्स हैं। A2 B1 के ग्रेड के बीच में ये कैंडिडेट है। ऑल ओवर इसका ग्रेड A3 आया है। और इसके नंबर बन रहे हैं 370 500 में से। ठीक है, तो यानी कि ये कैंडिडेट के, अगर आप मेरे से पूछो इसका परसेंटेज, तो आप देखोगे तो लगभग इस कैंडिडेट के जो परसेंटेज बन रहे हैं वो 74 बन रहे हैं। 74। ठीक है जी। 370 पर आप देखते हो तो 300 नंबर पर 60, 350 पर जो है इसकी परसेंटेज बनी 70। तो यानी कि वही आपका हो गया 370। तो मतलब इसके 350 पर ही इसके 70% हो गए। 74 74% इस कैंडिडेट की है। 74
फर्स्ट डिवीज़न पास आउट है ये। ठीक है, अब इसी तरीके से आप चेक कर लेना अपने अपने रिजल्ट को। हम यहाँ पर लास्ट एक कैंडिडेट का और 12th क्लास का रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं, ये लास्ट कैंडिडेट, इसके बाद एक और आपको दिखाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर मेनली ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। और ऑल दो इस बार किसी को प्रिपेयर नहीं किया, आपकी प्रिपरेशन नहीं कराई गई है, बट कराई जाएगी आप। ठीक है, आ, आयुष नोटियाल नाम का कैंडिडेट है, उसके मार्क्स आप यहाँ से अपना देख सकते हो किस सब्जेक्ट में वो कितने नंबर लाया है। वैसे तो A1 ग्रेड इसका ऑल ओवर है, 450 नंबर इसके 500 में से बने, यानी कि 90% ये लाया है। 89 ये लाया है और फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है। ठीक है, प्रिंट कर लेना आयुष भाई अपना रिजल्ट को, इस तरीके से आपको चेक करना है। अब मैं आपको बिल्कुल एक लास्ट कैंडिडेट का रिजल्ट इधर दिखाऊंगा, इसके बाद हम कोई रिजल्ट इधर दिखाने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे रिजल्ट आपको इधर दिखा दिए हैं। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल एक लास्ट कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट अब आपको दिखाया जा रहा है। तो ये कैंडिडेट है, उत्तराखंड स्टेट बोर्ड 12th कर रहा है, और उसका रिजल्ट अब आपको दिखाया जा रहा है। और ये आपके सामने उसका रिजल्ट आ चुका है, आप देख लो। देखिए ये कैंडिडेट ने रिजल्ट में यहाँ पर अपने जो है रोल नंबर शायद गलत दे दिया है, इसी वजह से इसका रिजल्ट चेक नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं दूसरा रोल नंबर डाल देता हूँ, हमारे पास एक और रोल नंबर है कैंडिडेट का, मैं वो डाल देता हूँ इधर। देखिए ये एक कैंडिडेट का है, आप देख सकते हैं, ये भी उत्तराखंड बोर्ड से 12th क्लास का कैंडिडेट है। देखिए आ चुका है इसका रिजल्ट भी, विजय विजय सिंह करायत नाम है इस कैंडिडेट का, खरायत, विजय सिंह खरायत कैंडिडेट का नाम है। रोल नंबर यहाँ आ चुका है, फादर नेम मदर नेम आप इधर देख सकते हैं। इस कैंडिडेट ने भी 8 साइड से अपने 12th को किया है। इस कैंडिडेट के आप इसके प्रैक्टिकल मार्क्स देख सकते हो आप, और इसके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स देख सकते हो। ऑल ओवर मार्क्स इसमें ग्रेड इसको मिला है D1 C2 D1 जैसे ग्रेड, यानी ऑल ओवर इसका ग्रेड C3 है। C3 ग्रेड के साथ ये पास आउट किया है। इस कैंडिडेट के नंबर आप देखिए पास है। ठीक है जी, 256 256 मार्क्स इसके 500 में से है। ये पास कैंडिडेट है, और ये इसका जो डिवीज़न बना है ये सेकंड डिवीज़न है, क्योंकि इसका परसेंटेज 51 है। ठीक है, प्रिंट करके आप इधर से डाउनलोड कर लेना। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को 10th 12th रिजल्ट उत्तराखंड स्टेट बोर्ड चेक करने का प्रोसेस समझ आया होगा कि कैसे आप लोग इधर अपने 10th और 12th के बोर्ड के रिजल्ट को कैसे चेक करोगे, वो आपको समझ आ चुका होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। अब टॉपर्स लिस्ट आपको दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट टॉपर्स की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ, तो उसको आप देखिए ध्यान से। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, अगला टैब बदल लेते हैं हम इधर।
तो देखो भाई, इस तरीके से आपने रिजल्ट देख लिया 10 12 दोनों का। अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी सारा हैंग हुआ, काफ़ी सारा लैगिंग हो गया, इस चक्कर में हमें दिक्कत हो रही थी अभी। हमें ये मिटाना था जो लिखा हुआ था, उस चक्कर में आपने देखा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इधर। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे इधर। रिजल्ट आप समझ गए 10 12 का कैसे देखना है। अब आपको टॉपर्स लिस्ट दिखाने की बारी आ रही है, तो आपको दिखाते चले 10 12 दोनों के टॉपर्स उत्तराखंड स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम 24 के। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, आपके राज्य उत्तराखंड से, नैनीताल से रिजल्ट आपका हर साल आता है। हर साल 2024 में भी, इस बार भी 25 टॉपर गर्ल्स एंड बॉयज़ कंबाइंड निकाली जाती है एक लिस्ट। तो रैंक आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का टेबल रहेगा। पहले सीरियल में आपको दिखेगा सीरियल 1 दिखेगा, फिर रैंक दिखेगी, फिर रोल नंबर दिखेगा, फिर कैंडिडेट का नाम वगैरह दिखेगा, कैंडिडेट्स नेम दिखेगा, उसके नीचे उसके फादर का नाम और मदर का नाम रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद भी आपको आगे चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर सेक्स रहेगा उसका, कि उसका वो मेल है या फीमेल, उसके नाम के आगे एफ या एम से लिखा होगा, यानी उसका सेक्स है वो। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर उसके, यहाँ पर मार्क्स स्कोर्ड रहता है, MKS मतलब मार्क्स स्कोर्ड, कितने उसने लाए। MAX मतलब कि मार्क मैक्सिमम कितने उसको मिल सकते थे टोटल में। एज उसकी यहाँ पर इन्होंने एंड एज यहाँ पर डाला है। ये क्या चीज़ है मैं आपको ये मतलब, देखिए एज नहीं है ये, इसके आगे आप एक चीज़ देखोगे, परसेंट एज है ये, मतलब परसेंटेज है ये, कि टोटल उसकी कितनी परसेंटेज बनी है। तो यही सब आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे उसकी, हम यहाँ पर एक चीज़ और जानेंगे इसके बाद, उसके नीचे हम ये भी जानेंगे कि इसके स्कूल का नाम वगैरह भी जानेंगे, ये चीज़ भी हम जानेंगे। तो ठीक है, हम इतनी सारी चीज़ें जानेंगे इस लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए सीरियल नंबर 1 पर प्रियांशी रावत नाम की एक महिला कैंडिडेट है, एक गर्ल है स्पेशली, और उसका रोल नंबर आप देख सकते हो, और उसके नीचे उसके सेंटर वगैरह की डिटेल वगैरह आपकी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके फादर का नाम है राजेश कुमार रावत, उसके फादर का नाम, मदर का नाम है रजनी रावत। हिंदी में उसके 100, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और सब में उसके 100 है। अब उसको देखो, आपके उसके संस्कृत में, ये कैंडिडेट 10th क्लास की है। मैंने आपको बोला था आपके रिजल्ट में बेस्ट 5 कलेक्ट होते हैं, तो संस्कृत में 94 लाई, फिर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका रिजल्ट बनाने के लिए बेस्ट 5 चाहिए थे, जिसके हिसाब से वो पूरे 500 में से 500 ले आई है। संस्कृत नंबर इसमें नहीं जुड़े हैं उसके, फिर भी वो 94 उधर लाई है, परसेंटेज उसका 100 बना है। वो कैंडिडेट जो है गलगोटीहट पिथौरागढ़ जगह, पिथौरागढ़ है वहाँ पे, और गंगोली हाट जगह पर उसका जो है स्कूल रहा। जैसे स्कूल, उसके स्कूल का नाम जो है वो JBS नाम से है, उधर से वो पास आउट है। ठीक है, सेकंड रैंकर मैं आपको बता दूं, एक मेल कैंडिडेट है, शिवम मलेथा नाम का कैंडिडेट, शिवम मलेथा। ये 10th क्लास में 498 मार्क्स के साथ, परसेंटेज इसका लिखा है 99.6 परसेंटेज है। इसके फादर नेम, मदर नेम आप देख सकते हो, इसके सब्जेक्ट वाइज आप मार्क्स देख सकते हो। इसके मार्क्स जो है ना, वो इसके मार्क्स इंग्लिश में कम रहे, संस्कृत में 98 लाया है ये, बाकी में सब में फुल लाया है। मनी देखिए एक और, अब इस तरीके से आप देख सकते हो, मणिपुर चाका रूप रूप रुद्रप्रयाग नाम की जगह से ये अपने 10th क्लास को कर रहा था। इसके स्कूल का नाम भी इधर डाला गया है। सेम थर्ड रैंकर पूरे स्टेट में, उत्तराखंड में 10th क्लास के लिए आयुष नाम का कैंडिडेट है इधर, 495 मार्क्स के साथ ये भी पास आउट है, 99 परसेंटेज इसका है। इसके सब्जेक्ट के मार्क्स देख सकते हो, स्कूल का नाम देख सकते हो। इसी तरीके से हमने 3 टॉप रैंकर्स डिस्कस किए हैं, आप 4 5th 6th इस तरीके से पूरा देख सकते हो। इस लिस्ट में टोटली 25 कैंडिडेट का नाम देखिए, टॉप देखिए यहाँ पर इन्होंने ऊपर क्या लिखा है, टॉप 25 कैंडिडेट्स इधर डाले गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर, आप ऐसे आते हो तो यहाँ पर आप यहाँ तक आ जाओगे ना, देखिए यहाँ तक आप आते हो, तो आप कहोगे कि तो 25 के बाद भी और कैंडिडेट्स के नाम क्यों हैं। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आप पढ़िए क्या लिखा है, टॉप 25 कैंडिडेट्स। तो आप एक बात बताओ, अब आपके अगर 90, आपके मान के चलो आपके 98.40 परसेंटेज आए हैं 10th में, ठीक है, और दूसरे कैंडिडेट के भी 98.440 परसेंटेज आए हैं, आप दोनों के सेम परसेंटेज आए हैं, तो ऐसे में आप दोनों को ही रैंक सेम देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप निशा और शुभम में किसी के नाम में कंपेयर करके किसी को रैंक 6 दोगे और दूसरे को 7, नहीं। यहाँ पर इसी वजह से आप देखोगे इस लिस्ट में 25 से ज़्यादा कैंडिडेट के नाम हैं। क्यों है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है, शुरू की टॉप 25 जो अलग अलग रैंक परसेंटेजेस हैं,
डिफरेंट परसेंटेजेस वो इधर दी गई हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से रैंक इधर बनी है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखते हो किसी की अगर 98.20 बन रही है, तो जितने भी लोग 10th क्लास के अंदर उत्तराखंड स्टेट में 98.20 लाएंगे, सभी को उतनी वही 7 रैंक दी जाएगी। मतलब सिद्धार्थ राणा को भी, मयंक पुरोहित को भी, और रजत मार्कुना और दीक्षा पानी और ये सब कैंडिडेट को देनी ही होगी, ठीक है। ये 7 इनको सभी को रैंक 7 देनी होगी, क्योंकि इनकी सबकी परसेंटेज ऑल ओवर सेम मार्क्स है। इसीलिए आप देख सकते हो अनुराग असवल और रिथिका रावत और कार्तिक भट्ट, ये सारे वो कैंडिडेट है दोस्तों, इन सभी ने सेम स्कोर करे हैं मार्क्स। इस वजह से इनको सबको जो रैंक मिल रही है 8 मिल रही है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट में टोटल वो सारे कैंडिडेट है जिनकी रैंक 25 तक आई है, 1 से लेके 25 रैंक। अब ऐसा भी हो सकता है कि रैंक 4 लाने वाले काफ़ी कैंडिडेट हो, रैंक 10 लाने वाले भी बहुत से कैंडिडेट्स हों, ठीक है। तो इसी वजह से आप इस तरीके से पूरा देख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं लास्ट इस लिस्ट के सबसे नीचे भी आ जाऊँ ना, आप देखेंगे तो सबसे लास्ट पेज पर आऊँगा, तो मैं आप एक चीज़ ये देखेंगे कि सबसे लास्ट पेज पर देखिए 25 रैंक लाने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। देखिए 25 रैंक 94.60 तक के लोग जो है यहाँ पर टॉपर्स रहे हैं। टॉप 25 रैंकर्स पूरे राज्य भर में हैं। ये मेरिट लिस्ट जो है सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू स्क्रूटाइनी और अदरवाइज, मतलब बाद में पता लगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह हुए, जब आपको ओरिजिनल रिजल्ट मार्कशीट दी गई, तब अगर पता लगता है ना कि ये जो रिजल्ट आप सब लोगों का है इसमें कोई गड़बड़ी है, तो हो सकता है इसमें चेंज दिख जाए। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को चेक करें, रिजल्ट को चेक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इसमें इस लिस्ट में नाम है या नहीं, और अपने रिजल्ट को भी आप बता सकते हैं। सेम 10th के बाद आपको 12th के भी मैं टॉप 3 रैंकर्स दिखाऊंगा, इधर पूरी लिस्ट आप चेक कर लेना। इस बार 12th क्लास के अंदर आपके उत्तराखंड स्टेट में पीयूष खोलिया नाम का कैंडिडेट है, वही सबसे ज़्यादा नंबर लाया है 488, और एक कैंडिडेट और है कंचन जोशी, ये दोनों लाए हैं सबसे ज़्यादा नंबर। तो ये दोनों को रैंक 1 दिया गया है। अंशुल अंशुल नेगी और ये अकेला रैंक 2 पर है। इसके बाद हरीश चंद्र बिजल बिजलवान, ये 3rd रैंक पर है। इसके साथ एक और कैंडिडेट है आयुष अवस्थी, ये भी 3rd रैंक पर है। तो इस तरीके से आप अपने अपने मार्क्स सब्जेक्ट वाइज चेक करें। यही आपके लिए इस वीडियो में था। कोई डाउट हो जरूर बताना कमेंट में, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक कर देना, शेयर भी करना, नए टॉपिक जरूर कमेंट में डालना। चलिए मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।